हमारा देश चमत्कार और आस्था का देश है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आपको ऐसे बहुत सारे तांत्रिक, ओझा बाबा, मंदिर, तंत्र मंत्र करने वाली गुफाएं मिल जाएंगी जो अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे शहर के बारे में जहां जो जाता है वो बन जाता है पत्थर का। अब इस बात को आप महज एक अंधविश्वास मानिए या फिर मानिए कोई चमत्कार। कहते हैं कि राजस्थान के बाड़मेर के पास एक ऐसा गांव है जहां के मंदिरों के खंडरों में दफन है एक राज। रात में कदम रखते ही यहाँ लोग बन जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए पत्थर। ये कोई श्राप है, जादू है, चमत्कार है या फिर किसी भूत की हरकत, कोई नहीं जानता। हालांकि किसी ने ये जानने की कभी हिम्मत भी नहीं करी। अब कौन रात में रुकने का ले रिस्क और बन जाए पत्थर का। तभी तो आज भी ये रहस्य बराबर बना हुआ है। ना कोई शोधकर्ता ना ही कोई रिसर्चर इसको बता पाया यहाँ की जगह का राज। देश का ये इतिहास दफन है यहाँ के खंडरों में। कोई कहता है इस शहर पर है भूतों का साया, तो कोई कहता है इस गांव पर है किसी साधु के श्राप का असर। आखिरकार क्या है राजस्थान के बाड़मेर की कहानी, आइए जानते हैं। कहते हैं कि एक समय था जब ये स्थान भी आम जगहों की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। लोग यहाँ खुशहाल जीवन जी रहे थे। यहाँ हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। लेकिन एक दिन अचानक इस शहर को लग गई किसी की नजर। मान्यता है कि इस शहर पर एक साधु का श्राप लगा हुआ है। तकरीबन 900 साल पहले की बात है, जब यहाँ परमारों का शासन था। तब इस शहर में एक सिद्ध संत ने डेरा डाला। कुछ दिन रहने के बाद जब वे संत तीर्थ भ्रमण पर निकले तो उन्होंने अपने साथियों को स्थानीय लोगों के सहारे छोड़ दिया कि आप इनको भजन पानी देना और इनकी सुरक्षा करना। संत के जाने के बाद उसके सारे शिष्य बीमार पड़ गए। बस एक कुम्हारन को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति ने उसकी सहायता नहीं की। बहुत दिनों के बाद जब संत पुनः उस शहर में लौटे तो उन्होंने देखा कि मेरे सभी शिष्य भूख से तड़प रहे हैं और वे बहुत ही बीमार अवस्था में हैं। यह सब देखकर संत को क्रोध आया। उस सिद्ध संत ने कहा कि जिस स्थान पर साधुओं के प्रति दया भाव ही नहीं है तो अन्य के साथ क्या दया भाव होगा। ऐसे स्थान पर मानव जाति को नहीं रहना चाहिए। उन्होंने क्रोध में अपने कमल मंडल से जल निकाला और हाथ में लेकर कहा कि जो जहां जैसा है शाम होते ही पत्थर का बन जाएगा। उन्होंने संपूर्ण नगर वासियों को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। लेकिन जिस कुम्हारन ने उनके शिष्यों की सेवा करी थी उन्होंने उसे बुलाया और कहा कि तू शाम होने से पहले इस शहर को छोड़ देना और जाते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। कुम्हारन शाम होते ही वो शहर छोड़कर चलने लगी, लेकिन जिज्ञासावश उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो कुछ दूर चलकर वह भी पत्थर की बन गई। इस श्राप के चलते पूरा गांव आज भी पत्थर का बना हुआ है। जो जैसा काम कर रहा था वह तुरंत ही पत्थर का बन गया। इस श्राप के कारण ही आसपास के गांव के लोग दहशत में रहते हैं, जिसके चलते आज भी लोगों में ये मान्यता है कि जो भी उस शहर में शाम को कदम रखेगा या रुकेगा वो भी पत्थर का बन जाएगा। किराड़ू के मंदिरों का निर्माण किसने कराया इस बारे में कोई तथ्य मौजूद नहीं है। यहाँ पर विक्रम शताब्दी 12 के 3 शिलालेख उपलब्ध हैं। पहला शिलालेख विक्रम संवत 1209 माघवदी 14 तदनुसार 24 जनवरी
1153 का है, जो कि गुजरात के चालुक्य कुमार पाल के समय का है। दूसरा विक्रम संवत 1218 ईस्वी 1161 का है, जिसमें परमार सिंधु राज से लेकर सोमेश्वर तक की वंशावली दी गई है। और तीसरा ये विक्रम संवत 1235 का है, जो गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय के सामंत चौहान मदन ब्रह्मदेव का है। इतिहासकारों का मत है कि किराड़ू के मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसका निर्माण परमार वंश के राजा दुलशाल राज और उनके वंशजों ने किया था। यह मुख्यतः 5 मंदिर हैं, जिसमें से केवल विष्णु मंदिर और सोमेश्वर मंदिर ही ठीक हालत में हैं। बाकी 3 मंदिर खंडरों में बदल चुके हैं। खजुराहो के मंदिरों की शैली में बने इन मंदिरों की भव्यता देखते ही बनती है। हालांकि अब ये पूरा क्षेत्र वीरान बन चुका है, लेकिन टूरिस्ट के आकर्षण का आज भी है ये केंद्र। आखिर क्या है इन मंदिर बनाने के पीछे का इतिहास, क्या है इनके बनाने की वजह, इस पे शोध होना अभी बाकी है। हिंद भारत की इस खास पेशकश में इतना ही। आप मेरे साथ देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।